Good afternoon, children. In our previous video, we did the overview of the chapter, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof, and a detailed discussion on author and the characters. Now, I will proceed further to explain you line to line. So let us begin. Once upon a time, तो यहाँ पर जो ये जो स्टोरी शुरू हो रही है, so we are talking about a man. He is the same man who is called peddler. He is also called stranger. He is also called rat trap seller. So these are several things which you should keep in mind. So this man, what does he do? He sells small rat traps of wire, और ये सारे rat traps वो तब बनाता है जब वो फ्री रहता है, और वो मटेरियल कहाँ से आते हैं? फ्रॉम बेगिंग, और बड़े बड़े फार्म से वो कभी कभी भीख मांग लेता है। और जब ये बिज़नेस यानी रैट ट्रैप की सेलिंग प्रॉफिटेबल नहीं है उसके लिए, इतनी मुश्किल है कि कई बार उसे बेगिंग और छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेना पड़ता है अपनी जीविका चलाने के लिए। और उसके कपड़े बड़े फटेहाल हैं, इसके चीक्स अंदर धंसे हुए हैं, उसकी आंखों में वो भूख झलकती है। तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितनी सैड और निरस ज़िंदगी है इस इंसान की, इस वेगाबॉन्ड की, जो सड़कों पर चलता है और अपने ही थॉट्स में खोया रहता है। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ कि ये जो इंसान है, ये ही हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। ये इसके मन में एक विचार आया कि जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग था। एंटरटेनिंग इसलिए कि जो विचार है वो बड़ा अजीब है, और वो ये कि जो ये रैट ट्रैप मैं बेचता हूँ, ये रैट ट्रैप है क्या? उसे लगा ये रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया भी तो एक रैट ट्रैप ही है, ठीक है। और ये रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया जिसमें उसकी ज़मीन जायदाद, समुद्र, शहर, गांव, ये सब एक बड़े से रैट ट्रैप की तरह ही हैं। और उनका एग्जिस्टेंस ही इसलिए है ताकि वो बेट सेट कर सकें। बेट फूड होता है जो ल्यूर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या जानवरों को स्पेशली अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये जो दुनिया है, ये इसके रिचेस और जॉयस के साथ, इसके शेल्टर और फूड के साथ, इसके हीट और क्लोथिंग के साथ, ये दुनिया भी तो एक रैट ट्रैप ही है। वैसे ही जैसे रैट ट्रैप में हम चीज़ या पोक लगा देते हैं चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए, तो जैसे ही उस रैट ट्रैप में वो चीज़ या पोर्क लगा हुआ देखता है चूहा, वो क्या करने जाता है? वो इतना टेम्प्ट हो जाता है, इतना अट्रैक्ट होता है उस बेट से कि वो उसमें घुस जाता है। उसको जैसे ही टच करता है वो उस पर बंद हो जाता है, एंड देन वर्ल्ड कम्स टू एन एंड। तो ये दुनिया भी तो यही है, और ये दुनिया कभी भी इस रैट ट्रैप सेलर के साथ अच्छी नहीं थी, काइंड नहीं थी। इसलिए अजीब सी एक खुशी, अनयूजुअल सी एक खुशी मिल रही थी रैट ट्रैप सेलर को दुनिया के बारे में बुरा सोच करके। और ये इसका फेवरेट पास टाइम बन गया। ऐसी प्लॉडिंग्स के दौरान, ऐसी वॉकिंग्स के दौरान जब वो सेल करने निकलता था, तो यही सोचता रहता था उन लोगों के बारे में कि लोग पर एक मजाक उड़ाते हुए, जैसे कि इस डेंजरस नहर में, उस ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। कुछ फंसे रहते हैं और कुछ वेट कर रहे होते हैं, सर्कल लगा रहे होते हैं उस ट्रैप के बाहर, ताकि वो भी फंस जाए उस बेट के लालच में। तो ऐसी ही एक शाम को वो सड़क पे चल रहा था, और उसने देखा कि एक भाई अंधेरा हो रहा था, तो उसे लगा कि अब रात हो रही है तो थोड़ी मदद चाहिए, रात को शरण चाहिए। तो एक कॉटेज देखा उसने, दरवाजे पर नॉक किया, शेल्टर के लिए रात भर रुकने की शरण मांगी। नॉर्मली ये होता था कि उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाता था, लेकिन आज ना रिफ्यूज़ किया गया और ना ही वेलकम किया गया। और अक्सर उसको लोग देख करके सार फेसेस, सार मतलब डिफॉर्म चेहरे बना लेना, मुंह बना लेते थे लोग उसको देख करके कि कहाँ से आ गया ये बंदा। तो आज ऐसा नहीं हुआ। आज जो ओनर था वो काफ़ी बूढ़ा आदमी था, और आपको याद होगा मैंने कैरेक्टर डिस्कशन में आपको बताया था कि क्रॉफ्टर ही ओल्ड मैन है, ठीक है। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये ओल्ड मैन जो है, ये बिना अपनी बीवी बच्चे के है, अकेला रहता है, खुश है,
खुश हो गया इनफैक्ट कि चलो कोई तो आया मुझसे बात करने इस अकेलेपन में। और उसने तुरंत जो है अपने लिए वो दलिया बना रहा था, पॉरिज बना रहा था, उसने मेहमान के लिए भी चढ़ा दिया, थोड़ा सपर सर्व किया उसे। सपर करने के बाद, डिनर करने के बाद एक बड़ा सा स्लाइस अपने टोबैको रोल का उसको दिया। और दोनों ने पाइप, मतलब उसको भी पाइप दिया स्मोक करने के लिए, खुद भी लिया। और अल्टीमेटली कार्ड्स खेलने लगे और उस गेम का नाम है जॉलिस। एम साइलेंट है, जॉलिस ये स्वीडिश वर्ड है। और जब तक बेड टाइम यानी सोने के टाइम तक, तो ये बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड मैन ने या क्रॉफ्टर ने कैसे उसे रिसीव किया और क्या क्या किया। ठीक है। अब ये बूढ़ा आदमी जो था ये इतना जनरस, इतना काइंड हार्टेड था कि उसने जो है अपने सारे कॉन्फिडेंसेस, यहाँ कॉन्फिडेंस का मतलब है कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, ठीक है, सीक्रेट चीज़ें जो होती हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, जैसे उसने अपना दलिया शेयर किया था, पाइप शेयर किया, गेम खेला, वैसे उसने इस मेहमान को, उसके लिए तो ये मेहमान ही है, उसने अपने सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी शेयर की। और उसने बताया कि जब मैं प्रॉस्परस था, यानी मेरे अच्छे दिन थे, यहाँ होस्ट कौन है, वो ओल्ड मैन है, गेस्ट कौन है, रेड ट्रैप पेडलर है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसने बताया कि मैं रैम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था, वहाँ थोड़ी सी ज़मीन थी मेरे को दे दी गई थी, और अब चूंकि वो बूढ़ा हो गया था तो अब उससे डे टू डे लेबर नहीं होता था, तो अब उसने उसका तरीका दूसरा निकाल लिया था। उसने एक गाय पाल ली थी। इस काऊ को वो बॉसी कहता था। बॉसी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, काफ़ी दूध देती थी, और वो हर रोज़ जाकर क्रीमरी में इस दूध को बेच करके पैसे कमाता था, जीविका चलाता था। पिछले ही महीने उसने ये दूध बेच करके कितना पैसा कमाया था? ही हैड अर्न 30 क्रोनोर। क्रोनोर स्वीडन की करेंसी है, ध्यान रखिएगा। और स्ट्रेंजर, अब भाई जब ये बात वो बता रहा था तो उसे लगा ये स्ट्रेंजर जो है शायद ये इंक्रेडिलस, यानी ये विश्वास नहीं कर रहा मेरी बातों पर। तो ये बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, खिड़की तक गया, उसने तुरंत तुरंत वहाँ लटका हुआ एक लेदर पाउच लिया जो कि नेल से टंगा हुआ था विंडो फ्रेम के बगल में। उसने उस पाउच को खोला, उसमें से 3 मुड़े तोड़े 10 क्रोनोर बिल्स निकाले, नोट निकाले, 3 10 क्रोनोर के, यानी 30 क्रोनोर था। और आंखों के सामने उसके ऐसे रख करके सर हिलाते हुए बोला, मानो उसको विश्वास दिला रहा हो कि ये देखो मैंने ये कमाया है। और वापस से उसी पाउच में उसको स्टफ किया। अगले ही दिन दोनों लोग मतलब रैट ट्रैप सेलर और ओल्ड मैन, दोनों लोग जल्दी ही उठ गए। गॉट अप इन गुड सीजन एक बहुत अच्छा फ्रेज है जिसका मतलब बहुत जल्दी उठ जाना, जाग जाना। तो क्रॉफ्टर तो भाई जल्दबाजी में था क्योंकि उसको तो सुबह का काम करना होता, ही हैज टू मिल्क हिज काऊ। ये जो दूसरा आदमी था यानी रैट ट्रैप सेलर, उसे लगा मैं बिस्तर में कैसे सोता रहूं, जब मेरे होस्ट जग गए हैं तो मुझे भी जग जाना चाहिए। तो दोनों ने एक साथ कॉटेज छोड़ा। क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा लॉक किया, चाबी अपने पॉकेट में डाली। रैट ट्रैप सेलर ने गुड बाय कहा, होस्ट को थैंक यू कहा, और उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आधे घंटे बाद क्या देखते हैं कि रैट ट्रैप पेडलर जो है वो दोबारा नज़र आ रहा है भाई उस दरवाजे के बाहर। और उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, सीधे खिड़की पे गया, पीछे घूम के हुए स्मैश किया विंडो पैन, जोर से मुक्का मारा, टूट गया विंडो पैन। पाउच निकाला जो कि नेल में टंगा हुआ था, 30 क्रोनोर नोट निकाले, और उसके बाद से वो पैसा ले करके अपने पॉकेट में उसे ठूसा। थ्रस्ट मतलब ज़बरदस्ती करना, फोर्सफुली कोई चीज़ को डालना, और लेदर बैग पाउच को वैसे ही टांगा और अपनी जगह से चल दिया। अब जैसे जैसे वो ये पैसे लेकर जा रहा था, अपने आप को बड़ी अपनी स्मार्टनेस में शाबाशी दे रहा था, अचानक उसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉफ्टर अगर पुलिस या शेरिफ्स को रिपोर्ट करेगा तो वो लोग पब्लिक हाईवे पर मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे, तो मुझे ये सड़क छोड़ करके जंगल में चले जाना चाहिए। तो उसने ये प्लान किया कि वो वुड्स में यानी जंगल में चला जाएगा। पहले कुछ घंटे तो बड़े अच्छे बीते, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसे लगा कि मैंने बहुत गलत फैसला कर दिया है, मैं एक बहुत ही बड़े कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में घुस गया हूँ और अब रास्ता नहीं मिल रहा था। हालांकि उसने बहुत बार कोशिश की वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में वॉक करे, जिसकी जो पाथ से रास्ते थे काफ़ी ट्विस्टेड थे, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे घूम रहे थे अजीब और गरीब तरीके से। ये चलता रहा, इसे लगा कि भाई ये जंगल कहीं ख़त्म भी होता है कि नहीं। फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ कि भैया मैं उसी जंगल के उसी हिस्से में पिछले कई घंटों से घूम रहा हूँ। अचानक उसे वही घटना याद आई
अपना वही थॉट वर्ल्ड और रैट ट्रैप वाला जो कंपैरिजन वो करता था, उसे लगा लो मैं दूसरों पर हंस रहा था, अब मेरी ही बारी आ गई, मैं ही उस चूहे की तरह हूँ जो फंस गया हूँ इस माया जाल में। और बेट यहाँ क्या था, किस बेट से अट्रैक्ट हुआ था और ये गलत काम कर गया? ये बेट था वो 30 करोड़ नोट, ठीक है ना। तो अब ये जंगल जो है काफ़ी बड़ा, ह्यूज, बिग, अपने ट्रंक्स और ब्रांचेस यानी ट्रीज के साथ, थिकेट्स यानी बुशेस और लकड़ियां जो टूटी हुई थी उसके साथ, ये जंगल जंगल नहीं, एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह लग रहा था, एक जेल जिसको पेनिट्रेट करना, जिसको भेद पाना नामुमकिन हो, जिससे इंसान कभी बच ना पाए, उसको कहते हैं। ठीक है, अब दिसंबर का महीना, काफ़ी अंधेरा जल्दी हो जाता है जंगलों में, खास करके अंधेरा आपने देखा होगा जल्दी हो जाता पेड़ों की वजह से। तो अब खतरा बढ़ रहा था, डेंजर बढ़ रहा था। अब खतरा बढ़ा तो क्या बढ़ा? बढ़ा इसका ग्लूम और डिस्पेयर। ग्लूम मतलब उदासी, डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस। होपलेस हो गया, उसे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, वो चुपचाप बैठ गया ज़मीन पर, शायद मौत का इंतज़ार करने में लगा। उसे लगा बस मेरा आखिरी क्षण आ गया, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। उसने सर ऐसे ज़मीन पर दे करके वो रेस्ट करने लगा। तभी उसे साउंड सुनाई दिया। किस चीज़ का साउंड था ये? एक थम्पिंग साउंड था, पाउंडिंग साउंड था। उसे एक क्षण में समझ में आ गया कि ये हैमर स्ट्रोक्स हैं। तुरंत उठा कि अगल बगल ज़रूर आयरन मिल है, और अगर आयरन मिल है, हैमर स्ट्रोक्स हैं, तो लोग भी होंगे। उसने पूरी ताकत बटोरी, समन मतलब असेंबल्ड, खड़ा हुआ और स्टैगर्ड यानी टू वॉक अनस्टेडीली, और उस डायरेक्शन में चल पड़ा। अब ये जो रैम्सजो आयरन वर्क है, ये अब बंद पड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वैसे भी ये पूरा पैराग्राफ, खास करके ये, क्योंकि रैम्सजो आयरन वर्क के बारे में हम बता रहे हैं। रैम्सजो आयरन वर्क जो है वो अब बंद पड़ा था। सालों पहले ये एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल प्लांट था, जिसमें स्मेल्टर लगा था, रोलिंग मिल थे, फॉर्ज था, और काफ़ी काम होता था यहाँ पर। समर टाइम्स में, गर्मियों के दिनों में, यहाँ पर बार्जेस और स्काउज, ये बोट्स होती हैं, शिप्स होती हैं, ट्रांसपोर्टिंग बोट्स होती हैं, जिसमें ये फ्लैट बॉटम होता है और काफ़ी सामान इसमें लाद के ले जाया जा सकता है। तो गर्मियों के महीने में कैनाल के पास ये बोट्स लगी होती थी और काफ़ी सामान लद कर जाया करता था। विंटर टाइम में चूँकि कैनाल का पानी फ्रीज़ हो जाता था या ठंडा रहता था या यूज़ करने लायक नहीं रहता था, तो सारी सड़कें भरी होती थी, एंड वो काली सड़कें, क्योंकि जो कोल डस्ट होता था, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्वीडन के आयरन और खदानों की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो कोल डस्ट की वजह से काला हो जाता था रास्ता, जो चारकोल क्रेट से गिरा करता था छन करके, उसकी वजह से सड़कें पूरी काली होती थी। तो खैर ये बात हो रही थी रैम्सजो आयरन वर्क की। तो आज ऐसी ही एक शाम थी। अब तो वही प्लांट बंद पड़ चुका था। क्रिसमस से ठीक पहले मास्टर स्मिथ जो थे, एक बस एक ब्लैक स्मिथ, मास्टर स्मिथ, और एक उसका हेल्पर, बस ये दो लोग काम करते थे इस फोर्ज में। फर्नेस के पास बैठा हुआ था पिग आयरन, वेट कर रहा था पिग आयरन का। और जो उसने अभी भी आग में डाला था आयरन का टुकड़ा, उसको गर्म होने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही वो बाहर निकालूंगा फिर उसको पीटूंगा। आपने देखा होगा लोहार को काम करते हुए, ब्लैक स्मिथ या मास्टर स्मिथ को काम करते हुए। एनविल होता है आयरन का एक बड़ा सा टुकड़ा, जिसको सपोर्ट के लिए ब्लैक स्मिथ्स यूज़ करते हैं। और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो उठ करके एक बड़े से आयरन बार से उस पिग आयरन को पलट देता था, स्टर कर देता था। और जब लौटता था तो पर्सपिरेशन यानी पूरा पसीने से डूबा हुआ, या पसीने की बूंदें टपक रही होती थी। हालांकि कस्टम होता है, जो लोग ऐसे आग के सामने काम करते हैं वो एक लंबी सी शर्ट डाल लेते हैं, मे बी प्रॉबेबली कॉटन की, और वुडन शूज़ डालते हैं। तो खैर वो ब्लैकस्मिथ अपने काम में बिजी था। पूरे वक्त उसने नहीं सुना। और यहाँ पर क्या साउंड है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को बोलती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे साउंड्स के बारे में बात की गई है। और वो साउंड्स किस किस चीज़ की है? सबसे पहले तो बिग बेलोज। बेलोज आपने देखा होगा, फूंकनी बोलते हैं इसको, आपने गांव वगैरह में देखा हो, चूल्हा जलाने के लिए फूंकते हैं, एक पाइप जैसा होता है। उसके ग्रोनिंग की आवाज़ आ रही थी जो ब्लैक स्मिथ यूज़ कर रहा था। फिर जैसे ही आग में कोल डाल रहे थे कोयला, उसके क्रैकिंग की आवाज़ आ रही थी। जो फायर बॉय था यानी जो हेल्पर था उसका, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चारकोल को शॉवल करता, मिक्स करता था, और फर्नेस के मुंह पर चारकोल को उठा कर डालता था, तो उसके क्लैटरिंग की आवाज़ आ रही थी। बाहर वाटरफॉल यानी बारिश, पानी बरसा होगा,
उसकी वजह से जो एक स्प्रिंग, एक वाटरफॉल था, उसके रोरिंग की आवाज़ थी। और सबसे लास्ट में बात करते हैं नॉर्थ विंड की। ऐसा लग रहा था बारिश की वजह से ये पानी की बूंदें ब्रिक टाइल्ड रूफ पर विपिंग, विप का मतलब होता है बच्चों कोड़ा, कोड़ा मारते हैं ना, वैसी आवाज़ आती है। तो ये आप, आई होप ये सारे साउंड्स आप याद कर लेंगे और उसको ध्यान देंगे। उसके बाद से ये सारी नॉइज़ की वजह से शायद ये ब्लैकस्मिथ उस आदमी को नोटिस नहीं कर पाया कि वो कब गेट खोल करके अंदर आ गया और बिल्कुल उसके पास आके खड़ा हो गया। और श्योरली कुछ अनयूजुअल नहीं था, इस किस्म के पुअर वेगाबॉन्ड्स शेल्टर की वजह से आ जाते थे कभी कभी इस फोर्ट से अट्रैक्ट होकर वहाँ, क्योंकि लाइट या आग की लाइट की वजह से वो जो ग्लो होता था उसकी वजह से लोगों को दूर तक दिखता था कि भाई यहाँ कोई आग जलाए बैठा है। तो लोग विंटर्स में अक्सर अपने आप को वार्म करने आ जाया करते थे या रात गुजारने आ जाया करते थे, राहगीर जो होते थे, जो पासर्स बाई होते थे। अब इस ब्लैक स्मिथ ने जैसे ही उसे ग्लैंस किया, बहुत ही कैजुअली और इंडिफरेंटली उसे देखा, जैसे ऐसे लोगों को लोग अक्सर देखते हैं कि भाई लंबी दाढ़ी है, डर्टी कपड़े हैं, रैट फटे हाल कपड़े पहने हैं और गर्दन में रैट ट्रैप्स लटक रहे हैं, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। तो उसने जो है परमिशन मांगी कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। उसने उससे एक शब्द नहीं बोला और बस गर्दन हिला दी। कंसेंट तो दे दिया, परमिशन तो दे दी। हॉटी था, हॉटी का मतलब बहुत ही स्टबन। तो रैट ट्रैप ने सेलर को भी कुछ नहीं, उससे कौन सी बात करनी थी, वो भी रहना था। उसे ट्रैम्प बोल रहे हैं यहाँ पर उसे, रैट ट्रैप पेडलर को। वो भी तो यहाँ सोने आया था, कौन सा ऐसे बात करने आया था। बस थोड़ी सी आग की गर्माहट मिल जाए और एक नींद मिल जाए, बस यही चाहिए था उसे। सो द रैम्स जो हाँ, तो हम यहाँ पर थे बच्चों की, जो ट्रैम्प है वो भी थोड़ा शरण मांगने आया था, उसे कौन सा यहाँ पर रहना था। तो उन दिनों, जिन दिनों की ये बात है, रैम्सजो आयरन मिल, ये उन दिनों की बात है जब प्रॉस्पेरिटी, यानी पिछले दिनों की, पास्ट डेज की, पास्ट कुछ ईयर्स की, जब रैम्सजो आयरन वर्क के जो ओनर थे आयरन मास्टर, उनको पूरे चैप्टर में हम आयरन मास्टर के नाम से ही जानेंगे, इसी वर्ड से रेफ़र करेंगे। तो उनका ग्रेटेस्ट एम्बिशन ये था कि आयरन, बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन मार्केट में जाए, और वो दिन रात सिर्फ ये देखते थे कि बहुत अच्छा काम हो मेरे कंपनी में, मेरे प्लांट में। लेकिन का वो तो बंद पड़ गया था अब। तो वो अक्सर बंद पड़े हुए इस प्लांट में नाइटली इंस्पेक्शंस के लिए आते थे। तो आज ऐसे ही एक इंस्पेक्शन पे आए और पहले ही घुसते उनकी सबसे पहले नज़र पड़ी उस रेगामुफीन पर। रेगामुफीन इज़ अ पर्सन हु इज़ क्लेड इन रैग्स, जो फटेहाल कपड़े पहना हुआ हो। और वो सीधा उसके पास गए और उन्होंने देखा कि वो फर्नेस के पास लेटा हुआ है और उसके कपड़ों से जो है वो स्टीम निकल रही है। कपड़े गीले थे, आग के पास होने की वजह से स्टीम निकल रही थी। तो वो ब्लैकस्मिथ की तरह नहीं था, वो तुरंत गए, उन्होंने ऐसा शो नहीं किया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। ही जस्ट वेंट और बहुत ही ध्यान से उसे देखने लगे। और उन्होंने उसके फेस का एक बेटर व्यू पाने के लिए उसकी जो हैट थी स्लाउच, उस हैट को हटाया। और जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, अरे ये तुम हो नील जुलूफ। नील जुलूफ निक नेम है, और कैसे दिख रहे हो तुम। तो जो रैट ट्रैप सेलर था वो एकदम हड़बड़ा गया। उसने कहा, मैंने तो आयरन मास्टर को कभी देखा नहीं है, ये कौन है भाई। जानता ही नहीं था वो, उसका नाम क्या है, कौन है ये। तो फिर उसे लगा, लगता है ये फाइन जेंटलमैन जो है मुझे कोई अपना पुराना दोस्त समझ रहे हैं और हो सकता है मेरी हालत पे दया करके कुछ और मुझे हेल्प कर दें। तो वो उनको वो चुप रह गया। ठीक है। तो उसने कहा, हाँ, एक जनरल बातें करने लगा कि हाँ, भगवान ने मेरे साथ बहुत अनफेवरेबल चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो उसने कहा, आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें नील जुलूफ रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट ये से, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तुम अभी भी अगर सर्विस में रहे होते, मैं रहा होता, तो तुमको मैंने रिज़ाइन करने नहीं दिया होता। इसका मतलब ये उसका कोई रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहे हैं आप उसको। तो खैर, अब ये मैनोर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो ये जो मैनोर है या आयरन मास्टर है, वो अपने घर ले जाने के लिए इसको रेडी हो गए। और ये आइडिया बहुत पसंद नहीं आया ट्रम्प को, क्योंकि उससे खतरा था 30 करोड़ जो उसने चुराए थे। तो डर तो है ही है, इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। और उसे तुरंत आया कि 30 करोड़, तो वहाँ जाऊँगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा मानो शेर की गुफा के आगे अपने आप को फेंक देना, खुद ही मौत के मुंह में चले जाना।
उसने कहा नहीं नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। और सुबह सुबह उठ के, उसका तो प्लान ये था आज यहाँ सोएगा, कल सुबह उठ के यहाँ से चला जाएगा। तो आयरन मास्टर को भी समझ में आ रहा था कि ये बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इस फीलिंग अशेम्ड अपनी मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से। तो उसने कहा अरे घबराओ मत, बहुत ज़्यादा मत सोचो तुम, मेरे यहाँ भी कुछ खास नहीं है। एलिज़ाबेथ तुम जान ही रहे होगे, मर चुकी हैं। एलिज़ाबेथ इनकी पत्नी थी। और तुमने सुना ही होगा मेरे बच्चे, मेरे लड़के जो हैं वो अब्रॉड में हैं, घर पे सिर्फ मैं हूँ और मेरी बड़ी बेटी है, बस और कोई नहीं है। तो और हम कह ही रहे थे कि क्रिसमस पे हमारे साथ कंपनी देने वाला कोई नहीं है, तो चलो फटाफट चलो यहाँ से और क्रिसमस फूड ख़त्म करने में मेरी मदद करो। ये स्ट्रेंजर ना ना कहता रहा बार बार। तो आयरन मास्टर को भी लगा चलो मुझे हार मान लेनी चाहिए, और ब्लैक स्मिथ को कहते हुए वो निकल गए। जर्न स्टॉर्म में आपको बता दूँ स्वीडिश वर्ड है जिसका जैसे हम लोग यूज़ करते हैं महाशय, श्रीमान, मॉन्शियर वर्ड यूज़ किया जाता है जैसे, उसी तरीके से जर्न स्टॉर्म महाशय के लिए यूज़ करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है ये कैप्टन वॉन स्टेल जो है ये आपके साथ रहना चाहते हैं, यानी कि वो अपना दोस्त समझ रहे हैं उसे। रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टेल उनका नाम था, नील जुलूफ तो उसका निक नेम था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं लगता आपके पास ही रहना चाह रहे हैं, और वहाँ से चल दिए। और जो जिस तरीके से वो हंसे तो ब्लैक स्मिथ को भी समझ में आ गया कि ये ऐसे जा नहीं रहे हैं, ये आखिरी शब्द इन्होंने नहीं किया, इनके दिमाग में ज़रूर कुछ बात चल रही है। और वाकई वो सच साबित हुआ, क्योंकि ठीक आधे घंटे के बाद इन्होंने देखा कि बाहर फर्नेस के बाहर, फोर्ज के बाहर कैरियज व्हील यानी किसी चैरिट के रुकने की आवाज़ आई, और एक नया गेस्ट अंदर आया। और अब की बार ये आयरन मास्टर नहीं थे, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था ये उम्मीद करते हुए कि उसमें पावर्स ऑफ पर्सुएशन यानी मोटिवेट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो वो अंदर जब आई तो शी वॉज फॉलोड बाई अ वैलेट। वैलेट मतलब एक मेल अटेंडेंट होता है, हाँ, जो नौकर होता है, वो मेल अटेंडेंट उसको फॉलो कर रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा फर कोट था। उन्होंने देखा कि वो लड़की बहुत प्रिटी नहीं है, लेकिन काफ़ी मॉडेस्ट और बहुत शाई लग रही थी। और फौज में हर चीज़ वैसी ही थी शाम को जैसे थी। मास्टर स्मिथ और अप्रेंटिस अपने काम में लगे हुए थे बेंच पर बैठ करके। आयरन और चारकोल अभी भी फर्नेस में ग्लो कर रहे थे। स्ट्रेंजर जो है वो अपने आप को स्ट्रेच कर चुका था फ्लोर पर, और पिग आयरन का एक टुकड़ा जो है वो अपने सर के नीचे लगा चुका था ताकि जो है सो सके। और जैसे ही उसने इस यंग गर्ल को देखा, वो यंग गर्ल ने इस पेडलर को देखा, वो गई और वो अपनी आंखें ढका हुआ था हैट से, उसने उसके सर पर से उसकी हैट हटाई। और ये आदमी एक आंख खोल करके सो रहा था, एक आंख बंद एक आंख खोल करके। जैसे इसने देखा ये एकदम डर गया और उठ के उछल गया, डर गया। तो बच्चों यहाँ तक हम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं अपलोड करूँगी आगे के चैप्टर को। एंड प्लीज़ अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिए, और प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकन so that you can get the notification at time. So bye bye children, God bless you all.